बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई के लिए मैंने गोश्त को लहसुन अदरक के साथ मैं बॉईल कर लूँगी, यानी कि यखनी तैयार कर लूँगी गोश्त की। और जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो हम इसका अलग से मसाला तैयार करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने पानी डाल के गोश्त को रख दिया है चूल्हे पे और अब हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने 4 डलियाँ प्याज की ली हैं और इसको मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। 2 कप ऑयल लिया है और प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके प्याज को मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी प्लेट में। अब इसके साथ मैं टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार करूँगी। टमाटर मैंने लिए हैं 5 अदद और 10-12 हरी मिर्चें मैंने लिए हैं, इसको मैं पीसूँगी। और साथ में ये देखिए मैंने मसाला निकाला है। सबसे पहले कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च को फ्राई करेंगे। इसके बाद तमाम मसाले इसमें मैं डाल दूँगी और इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद इसमें मैं टमाटर का पेस्ट शामिल करूँगी, उसकी फिर अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। इसके बाद मैं इसमें दही ऐड करके भुनाई करूँगी। देखिए दही मैंने ऐड कर दिया है, इसको अच्छी तरह से भून के हमने जो यखनी तैयार की थी वो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर यखनी ऐड कर दी जाएगी और पानी इसमें नहीं डलेगा, जो यखनी का पानी है बस वही होगा। इसके बाद अच्छी तरह से गोश्त को, दही को, टमाटर को भून के जब दानेदार बन जाएगा मसाला, तो एंड में फिर इसके ऊपर हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। 1 चमचा धनिया, 1 चमचा ज़ीरा, इसको मैंने भून लिया है। भूनने के बाद इसको मैं पीस कर निकाल के रख लूँगी। इसके बाद जो मैंने प्याज फ्राई की थी इसका चूरा कर लिया है और प्याज को चूरा करके हम सालन के अंदर ऐड करेंगे, जो हमने कढ़ाई तैयार की है। सबसे पहले प्याज डाल के इसकी भुनाई करूँगी। इसके बाद देखिए प्याज की मैं भुनाई कर रही हूँ। इसके साथ फिर हम आखिर में जो धनिया मैंने भुना था, धनिया और ज़ीरे का मसाला तैयार करा था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मसाले में दाना बनना शुरू हो गया है। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद ज़ीरा और धनिया पीस के जो मैंने रखा था वो इसमें ऐड करूँगी। साथ में इसके अंदर हरी मिर्चें जो है ना 4 पीस करके, एक बड़ी वाली हरी मिर्चों के 4 पीस करके इसमें हम ऐड करेंगे। मेथी मैंने डाली है, थोड़ी-सी मेथी इसके अंदर ऐड होगी और आखिर में इसके अंदर हरा धनिया ऐड किया जाएगा। इसके बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए, कढ़ाई तैयार है। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छा, इसमें आप कोयले का भी दम दे सकते हैं, तो ये कोयला कढ़ाई का मज़ा देगी। ठीक है, ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।